आप सब लोग अपनी अपनी आंखें खोल लीजिए। इस फूलों की टोकरी में कुछ अलग अलग चीजें छुपी हुई हैं। एक एक करके आप लोग आगे आइए और कोई भी एक चीज उठा लो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईश्वर किससे क्या चाहते हैं। हाँ, आप आइए। डिब्बी, इस डिब्बे से ईश्वर क्या संकेत देना चाहते हो गुरुजी? प्रभु, इधर आओ। प्रभु नाराज है तुमसे। क्यों? पिछले कई महीनों में तुमने मंदिर के दान पात्र में नाम मात्र का दान डालकर तुमने प्रभु के साथ छल किया है। एक बात याद रखना, अगर तुमने अपनी गलती नहीं सुधारी ना तो तुम्हारा कारोबार इस छोटी सी डिब्बी की तरह सिकुड़ जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मैं जल्दी मंदिर के दान पेटी में भरपूर दान देकर अपनी गलती सुधारूंगा। उठो, चलो, लो इसको, चलो जाओ यहां से, जाओ जाओ। अब आप आइए। प्रभु, जाओ, लो, खुश रहो। आप आइए। खुश रहो। आओ बेटा, तुम लोग आओ। ये क्या गुरुजी? मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। क्या ईश्वर का कोई संदेश नहीं है मेरे लिए? अरे शांत बेटा, शांत। आंखें बंद करके अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दो। बैठ जाओ। जो सबकी सुनता है ना वो तुम्हारी भी सुनेगा। आंखें बंद रखो, आंखें। क्या है वो कभी कभी प्रभु परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की कि उन्होंने जो संदेश दिया है उसके लिए उनके भक्त कितना परिश्रम कर रहे हैं। समझ गए हैं? हाँ, प्रभु की माया है। आंखें खोल के टोकरी पलट लो, शायद प्रभु ने कोई संदेश भेजा हो। ईश्वर तू बहुत महान है। चाकू? क्या है? चाकू गुरुजी। अरे ईश्वर ने तुम्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है, तुम्हें चुना है। प्रभु तेरी माया, क्या बात है। प्रभु का कहना है कि पिछले कई वर्षों में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। पहले तुम्हारी पत्नी गई, फिर तुम्हारा धन गया, फिर तुम्हारे मन की शांति, सब कुछ। देखो, तुम्हारी जिंदगी में ये संतुलन फिर से दोबारा आ सकता है, ये खुशियां फिर से दोबारा आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करना होगा। लेकिन गुरुजी, मुझे क्या करना होगा? आप पिछले कुछ
दिनों में ईश्वर को जिस चीज ने सबसे अधिक परेशान किया है उसे शीघ्र ही तुम्हें जड़ से खत्म करना होगा। ईश्वर को परेशान कौन हो सकता है? क्या हो सकता है? यदि आप परमपिता है तो कृपया करके बताइए कि मेरे मन में क्या प्रश्न है। ईश्वर से क्या ऐसा घुमा फिरा के बात की जाती है? हाँ गुरुजी, वो यीशु। यीशु? मन्नू? अरे यीशु, तुम यहाँ? तुम इतनी जल्दी में आ गए कि माँ के हाथ की बनी खीर भी नहीं खा पाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खीर लेके आया हूँ। लो, खा लो। यीशु, हाँ यीशु, अरे हाँ, वही तो है जिसने पिछले कई दिनों से ईश्वर को बहुत परेशान किया है। उसने तो ये कहा कि हर इंसान के अंदर, उनके भीतर ईश्वर विराजमान है, ये बोला उसने। तो क्या ईश्वर ये चाहते हैं कि मैं यीशु को खत्म करूं? इसलिए लोगों के हाथ दूसरी चीज और मेरे हाथ चाकू आया। लेकिन गुरुजी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मूर्ख, मुझ पे संदेह कर रहे हो? मुझ पे संदेह कर रहे हो तुम? नहीं गुरुजी। भूल गए मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम ईश्वर की सेवा करो। तुम खिलौने बनाने में अपना समय नष्ट कर रहे हो, भूल गए क्या? इसीलिए दंड स्वरूप तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हुई और तुम आज भी ईश्वर की सेवा करने में हिचक रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी की तरह तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे कर्मों का दंड भुगते? नहीं नहीं गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं आपकी सेवा करूंगा। आप सही कह रहे हैं। आज सुबह जब मैं ध्यान कर रहा था तब मुझे मेरी पत्नी की आवाज सुनाई दी। वो हमेशा से यही कहती थी, कर भला तो हो भला। ईश्वर की सेवा करके जरूर मेरा भला होगा, तभी तो मुझे धन दौलत सुख शांति सब मिलेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले कर्म फिर फल की इच्छा है। तुम तो बस सिर्फ यीशु पर ध्यान केंद्रित करो। बहुत गलत सोचा था मैं। मेरी मदद के बिना भी आप जहरीले तीर चलाने जानते हैं रब्बी गुरु। धन्य आप रब्बी गुरु, और धन्य है यीशु को अपने मार्ग से हटाने की आपकी योजना। ये खिलौने तुम्हारे बाबा ने बनाए हैं? सालों पहले बनाए थे। अब तो बाबा सिर्फ वही करते हैं जो रब्बी गुरुजी उन्हें करने को कहते हैं। बाबा को ऐसा लगता है कि रब्बी गुरुजी की भक्ति करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रब्बी गुरुजी, जो कोई भी आपका अपमान करेगा उसे दंड भुगतना ही होगा। यीशु नाम की इस अड़चन को हटा कर ही दम लूंगा।
जाओ, यीशु तुम्हारे घर पर ही है। बाबा के बनाए हुए और भी खिलौने हैं, मैंने संभाल के रखे, तुम देखोगे? यीशु ने ईश्वर का अपमान किया है, रब्बी गुरुजी का अपमान किया। अब किसी भी कीमत पे उसे छुटकारा पाना होगा। कर भला तो हो भला। मैं यीशु को रास्ते से हटाऊंगा तो ईश्वर जरूर मेरा भला करेंगे। मेरे बाबा को खिलौने बनाना बहुत पसंद था। एक एक खिलौना बनाने में घंटों लग जाते थे, कभी कभी तो पूरी रात काम करते थे। फिर भी उनके चेहरे पे थकान नहीं, खुशी नजर आती थी। बहुत सुंदर खिलौने हैं मन्नू। मैंने आज से पहले इतना अच्छा कलाकार कभी नहीं देखा। मेरे बाबा बहुत गुणी है, मतलब थे। आसपास के सारे गांव वाले उन्हें खिलौने वाले के नाम से जानते थे। और तुम्हें पता है, बाबा को देखते ही सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। बाबा रब्बी गुरुजी की भक्ति में इतने गुम हो गए कि उन्होंने अपने सारे औजात उस संदूक में बंद करके रख दिए। हाथों में ऐसी कला तो परमपिता का आशीर्वाद है, भला कोई क्यों छोड़ेगा इसे। बच्चों, बहुत देर हो गई है, जरा जाके देखो तो यीशु कहाँ रह गया। जी चाची। मन्नू तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ अकेले में बात करनी है। बाबा यीशु की कोई गलती नहीं है, वो मैं जाओ।
जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मत सुनो, इसके बाद मत सुनो। जाओ। सच मानिए, मेरा इरादा रब्बी गुरुजी की बेइज्जती या अनादर करने का बिल्कुल नहीं था। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। कितना सुंदर खिलौना है, जिसे देखते ही देवदूत का ख्याल आता है। बकवास बंद करो। देवदूत सिर्फ किस्से और कहानियों में होते हैं, सच में नहीं। नहीं, सच में होता है। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। तुम और रब्बी गुरुजी जो करना था वो कर चुके। अब देखना कि ईश्वर का पुत्र बुराई पे अच्छाई की जीत कैसे सुनिश्चित करता है। आपके ऊपर परमपिता का आशीर्वाद है, तभी तो उन्होंने आपके हाथों में इतने सुंदर खिलौने बनाने का हुनर दिया है। गुजरे हुए वक्त की बात है और वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया मैंने। मन्नू ने बताया कि आपके खिलौने पाकर बच्चे बहुत खुश हो जाया करते थे, और माँ कहती है कि जो खुशियाँ बांटते हैं परमपिता उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपको और आपके हुनर को परमपिता का आशीर्वाद मिला हुआ है, फिर आपने खिलौने बनाने क्यों छोड़ दिया? तुम बस जाओ यहाँ से, जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? आज शाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। अब जो भी बोलेंगे करूंगा। अगर तब भी मैं खिलौने बनाने के लिए आपको तैयार नहीं कर पाया, तो आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे दोबारा खिलौना बनाने के लिए नहीं मना सकती। ये लड़का शर्त हारेगा और मैं इसे गांव से बाहर निकाल फेंकूंगा, जिससे रब्बी गुरुजी और ईश्वर दोनों का काम हो जाएगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये मत सोचना कि कहानी खत्म हो गई है ना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सही कहा तुमने शैतान, कहानी तो अभी शुरू हुई है। देखते जाओ कैसे यीशु की हमदर्दी इस खिलौने वाले की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अब ज्यादा दिन तक आपके औजार संदूक में बंद नहीं रहेंगे।